सोचिए एक फिल्म का बजट है 350 करोड़ और पिक्चर ने सिर्फ 50 से 55 करोड़ कमाए हैं, तो कितना नुकसान हुआ होगा प्रोड्यूसर को, सड़क पर आ गए होंगे गाइज। इस साल ऐसा भी हुआ है कि फिल्में फ्लॉप हुई है, प्रोड्यूसर्स के अपार्टमेंट तक बिक गए हैं। मैं ऐसी फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि 2024 के सितंबर में हम आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है गाइज। जैसे अगर मैं बात करूं अजय देवगन, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, जॉन इब्राहिम, इन सब ने 2024 में बड़ी बड़ी फ्लॉप दी है। मैं आपको बताऊंगा कि बजट के हिसाब से कितना नुकसान हुआ है गाइज, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल में बॉलीवुड का बहुत नुकसान हुआ है। मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें गाइज। मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि पिक्चर का बजट कितना था और पिक्चर ने जो एक्चुअल कलेक्शन कितना किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिव्यू कुमार आ गया एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं इस साल की जो सबसे बड़ी फ्लॉप अगर मेरे हिसाब से आप कहेंगे तो मैं उसे रखना चाहूँगा औरों में कहाँ दम था। हेलो। और घुंगरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ इसके औरों में कहा दम था का अगर आप स्टार कास्ट देखें, बड़े बड़े स्टार्स अजय देवगन थे गाइज और तब्बू थी, दोनों बड़े स्टार्स हैं। और इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने। उसके बावजूद जो है ये फिल्म जो है, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, इस फिल्म का ओपनिंग हुआ था 1 करोड़ 70 लाख। आप सोच भी नहीं सकते कि अजय देवगन की पिक्चर का इतना कम कलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए अजय देवगन नॉर्मल फिल्म भी अगर करते हैं तो गाइज 10 से 12 करोड़ या 15 करोड़ का कलेक्शन होता है। तानाजी का कलेक्शन अच्छा हुआ था। अजय देवगन ने 30 करोड़ प्लस ओपनिंग भी दी है गाइज बॉलीवुड में बहुत बार, पर ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये पिक्चर औरों में कहाँ दम था, इसका जो बजट था गाइज, कहा जाता है कि इस पिक्चर का बजट 100 करोड़ था। और पिक्चर का अगर मैं लाइफ टाइम कलेक्शन बताऊं आपको तो सिर्फ 12 करोड़ 20 लाख रुपए इस पिक्चर ने कमाए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है पिक्चर। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म होगी, बहुत सारी फ्लॉप से आ रही थे। 350 करोड़ का बजट था और स्टार कास्ट में अक्षय कुमार थे, टाइगर श्रॉफ थे, पृथ्वीराज सुकुमारन थे गाइज। बड़े बड़े स्टार्स। पृथ्वीराज सुकुमारन साउथ के एक बहुत बड़े स्टार हैं, अक्षय कुमार बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। पिक्चर को अली अब्बास जो है, जिन्होंने टाइगर की भी एक फ्रेंचाइज में एक पिक्चर को जो है डायरेक्ट किया था, वो डायरेक्टर भी थे इसके। उसके बावजूद इस पिक्चर का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो सिर्फ 50 से 55 करोड़ का है गाइज। और ये ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि वासु भगवानी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं गाइज, उन्हें अपना ऑफिस तक बेचना पड़ा था। इतनी बड़ी जो है फ्लॉप हुई थी फिल्म और इतना नुकसान हुआ था प्रोड्यूसर को। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी पिक्चर जो कि 350 करोड़ की है पिक्चर, वो सिर्फ 50 से 55 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन कर रही है। नंबर 3 पर मैं रखना चाहूंगा कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन के लिए ये कहा गया था कि कार्तिक आर्यन ने 2 से लेकर 2.5 साल अपने शरीर पर जो है मेहनत की है गाइज, और एक्चुअल में वो मेहनत दिख रही थी जब वो पर्दे पर आए थे। पर वो कहते हैं ना गाइस कि आप कितनी भी मेहनत कर लें अपने बॉडी पर वो एक्टिंग में, वो पिक्चर में दम होना चाहिए। चंदू चैंपियन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत लोगों को जो है पिक्चर पसंद नहीं आई है। जी हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पिक्चर पसंद आई है लोगों को, पर एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस, जिस सेक्शन की आपकी ऑडियंस है, अगर एक लार्ज सेक्शन को पसंद आएगी तभी आपकी पिक्चर जो हिट कहलाएगी। सोचिए कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 10 लोग ही आपकी पिक्चर पसंद कर रहे हैं और 90 लोग नहीं कर रहे हैं, तो फ्लॉप हो जाएगी पिक्चर। तो चंदू चैंपियन का बजट कहा जाता है गाइज, अगर मैं प्रमोशन को इंक्लूड कर दूं तो लगभग 140 करोड़ का बजट था इस पिक्चर का, चंदू चैंपियन का गाइज। और चंदू चैंपियन की जो लाइफ टाइम कलेक्शन थी वो लगभग 60 करोड़ थी। तो जो है बजट का आधा भी रिकवर नहीं कर पाई थी। इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं कबीर खान गाइज। बड़ी बड़ी पिक्चर हैं, बजरंगी भाईजान बनाई है कबीर खान ने गाइज, और भी पिक्चरें हिट दी है। आप सोचिए कि कबीर खान की पिक्चर जो कि इतनी मेहनत से बनाई गई थी, पिक्चर को बनाने में लगभग 2 से 3 साल लगा था, उसके बावजूद ये पिक्चर जो है बुरी तरह जो है वो फ्लॉप रही थी। एक और मैं इस लिस्ट में नाम लेना चाहूंगा गाइज, मैदान। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि मैदान जिसने भी देखी थी सबको मैदान पसंद आई थी। ईद के मौके पर आई थी पिक्चर जो है ओपनिंग लेने के लिए स्क्रीन काउंट थी जो है पिक्चर के पास, पर पिक्चर ने जो, अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल कलेक्शन इस पिक्चर का
तो कहा जाता है कि मैदान ने लगभग 50 करोड़ कमाए हैं, सिर्फ सोचिए। और ये पिक्चर का बजट जो था वो था 250 करोड़। मैदान के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस कि मैदान की शूटिंग जो है वो रुक गई थी कोविड के चलते, नहीं तो ये पिक्चर 2019 में ही रिलीज़ हो जाती। तो इसके वजह से मैदान को का जो है बजट वो बढ़ता चला गया। लोगों ने पसंद भी की गाइस, पर कहीं ना कहीं जो है बहुत लोग फिल्म देखने गए ही नहीं। इसके लिए ही ये पिक्चर जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस लिस्ट में मैं एक और पिक्चर जोड़ना चाहूँगा, जॉन अब्राहम की वेदा। वेदा जो है 15 अगस्त को आई थी गाइस। 15 अगस्त एक हॉलीडे था। हाँ, कुछ और पिक्चरें आई थी, पर इस दिन हमने देखा है कि 2 पिक्चरें चली। अगर आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते और गोल्ड जो है एक साथ रिलीज हुई थी। दोनों पिक्चर जो है वो चल गई थी गाइस। ऐसा होता है अगर आपकी पिक्चर अच्छी हो तो। और वेदा का कहा जा रहा है कि जो बजट है वो लगभग 100 से 120 करोड़ था, इंक्लूडिंग प्रमोशन और जो स्टार कास्ट की फीस है। Well, this painting is called Rocking Horse. We start the bid at $10,000. और इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है गाइज, आप यकीन नहीं कर पाओगे, सिर्फ 22 करोड़ कमाए हैं पिक्चर ने। तो आप सोचिए, जो 120 करोड़ की पिक्चर अगर 22 करोड़ कमाती है तो प्रोड्यूसर पे क्या बीती होगी। और जॉन इब्राहिम के दिन आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छे चल रहे हैं। उनकी पिक्चरें आ रही है, स्टोरी जो है एक्चुअल में उन्हें काम करने की जरूरत है स्टोरी पर। उनका स्टोरी तो सेम रहता ही है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी है वो भी कभी चेंज नहीं होता है गाइज। मैं तो जब से मैंने होश संभाला है जॉन इब्राहिम को देख रहा हूँ, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, मुझे उस दिन का इंतजार है कब मैं उनसे कुछ अलग एक्टिंग देखूंगा। उनकी एक ही पिक्चर मैंने देखी थी, गरम मसाला, जिसमें मुझे लगा था कि उन्होंने थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग कर ली है। तो ये थी कुछ फ्लॉप गाइज। और भी ये लिस्ट बहुत ही लंबी है इस साल। अगर मैं बोलूँ, जो द बकिंगम मर्डर्स पिक्चर आई है कुछ दिनों 2-3 दिन पहले रिलीज हुई है, वो भी सुपर फ्लॉप हो गई। इसके अलावा इंडियन 2 इस साल आई थी कमल हसन की, वो भी नहीं चली थी। इश्क विश्क का सेकंड पार्ट आया था, इश्क विश्क रीबाउंड, वो भी नहीं चला। इसके अलावा सावी, मिस्टर एंड मिसेज माही, भैया जी, रुसलान, बहुत सारी फिल्में इस साल फ्लॉप हुई है गाइस। तो इस साल अगर मैं बोलूँ हिट पिक्चरों की बात, तो जैसे कि मुझे अगर याद है, शैतान हिट हुई थी। इसके अलावा मुंजिया जो है वो बहुत बड़ी हिट हुई है गाइज। हनुमान बोल के एक पिक्चर साल के स्टार्टिंग में आई थी, वो हिट हुई है। स्त्री 2 जो है बहुत बड़ी हिट हुई है। तो इस साल जो है बॉलीवुड के लिए फ्लॉप पिक्चरें बॉलीवुड को एक्चुअल में बॉलीवुड ने ज़्यादा दी है। आने वाले अगर मैं कुछ पिक्चरों के नाम बोलूँ, मुझे जिससे उम्मीद है, सिंघम अगेन से मुझे बहुत उम्मीद है, भूल भुलैया 3 है, छावा है। तो आपको क्या लगता है गाइज कि इस साल कौन सी पिक्चर जो है सबसे ज़्यादा कलेक्शन करेगी? आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप ये भी बताएं गाइस कि आपको क्या लगता है कि कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई है जिसे फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी। और जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप?